दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर चुनाव में गजब का खेल सामने आया है। एक दो नहीं बल्कि 68 सीटों पर जनता से वोट का अधिकार छीन लिया गया है। यानी कि 68 सीटों पर बिना मतदान के ही नेताजी के गले में माला पड़ जाएगी। लेकिन पूरे मामले में भयंकर खेल भी हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक ओर जहां बीजेपी और महायुति पर 5-5 करोड़ रुपए देकर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके प्रत्याशियों को बैठाने की बात सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है और पूरे मामले की इसने जांच शुरू कर दी है। कैसे 68 सीटों पर मतदाताओं से वोट का अधिकार महायुति की सरकार ने छीन लिया और कैसे बिना वोटिंग के ही ये सीटें बीजेपी के पाले में चली गई, इस पर हम आज आपके साथ तगड़ी वाली चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बीजेपी के चुनाव जीतने के नए मॉडल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बीजेपी जो नया फॉर्मूला लाई है उसमें अब जनता की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे प्रत्याशियों के साथ सौदा कर लिया गया है। कहीं पैसे का खेल चला तो कहीं डरा धमकाकर प्रत्याशियों को बैठाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव गुट के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भयंकर घपला चल रहा है। वैसे तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि परिभाषा बदल गई है। अब यह हो गया है कि बीजेपी की सत्ता के लिए चाहत सबसे ज्यादा निचले हालत पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि 68 विधानसभा सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाकर उन्हें डरा धमकाकर बैठा दिया गया, ताकि महायुति के उम्मीदवार बिना किसी प्रत्याशी के अभाव में ही चुनाव जीत जाए। वैसे तो बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन क्या बड़ी पार्टी बनने का मतलब ये है कि आप चुनाव लड़ने की हिम्मत ही खत्म कर दें? महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में जो हुआ वो सबने देखा। पहले शिवसेना तोड़ी गई, फिर एनसीपी तोड़ी गई। जब उनसे भी मन नहीं भरा तो अब आरोप लग रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया गया। सुनिए संजय राउत कैसे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बात ऐसी है, देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवार को भी खरीद लेते हैं, या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है। जिस तरह की बात संजय राउत कर रहे हैं उसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अपनी हार का इतना डर है? क्या लाडली बहन योजना के विज्ञापनों के पीछे कड़वी सच्चाई ये है कि जनता महायुति से नाराज है, इसलिए शायद इन 68 सीटों पर बिना चुनाव वाली जीत का शॉर्टकट अपनाया गया। आपको बता दें कि जिन 68 सीटों पर बिना वोटिंग के जीत तय हुई है उसमें 44 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में गई है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 22 और अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली है। यानी वोटिंग से पहले ही महायुति ने मजबूत बढ़त बना ली। ये कोई सामान्य बात नहीं मानी जा रही, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में इतने बड़े पैमाने पर बिना विरोध की जीत दुर्लभ मानी जाती है। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में दर्ज की गई। यहाँ कुल 22 उम्मीदवारों का कोई मुकाबला ही नहीं बचा। ये इलाका महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का गृह क्षेत्र भी है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। इसके अलावा जलगांव में 12 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध रहे। ये क्षेत्र जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन का गढ़ माना जाता है। पुणे, पिपरी चिंचवाड़, पनवेल, भिवंडी, धुले और अहिल्या नगर जैसे बड़े नगर निकायों में भी महायुति ने बिना वोटिंग सीटें
हासिल कर ली हैं। पुणे नगर निगम की 165 सीटों में से वार्ड नंबर 35 में बीजेपी उम्मीदवार मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जग प्रताप निर्विरोध चुने जाने की स्थिति में पहुंच गए। शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद यहां मुकाबला खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसे बीजेपी का कामकाज पर जनता के भरोसे का नतीजा बताया और यहां तक कह दिया कि पुणे का अगला मेयर बीजेपी का होगा। पनवेल नगर निगम की 76 सीटों में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ रही है। यहां कांग्रेस, पीडब्ल्यूपी और शिवसेना के कुछ उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद 6 बीजेपी उम्मीदवारों का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसके पीछे भयंकर खेल है। एक महापालिका है सोलापुर। यहां मनसे के प्रत्याशी बाला साहेब सरवदे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसने चुनाव में अपना नामांकन वापस लेने से मना कर दिया था। परिजनों का दावा है कि उसे 5 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन सरवदे ने ऑफर ठुकरा दिया और इसके बाद पहले उसकी आंखों में मिर्च डाल दिए गए, फिर चाकुओं से गोद कर उन्हें मार डाला गया। आपको बता दें कि ये नज़ीर है। महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को रोकने के लिए बहुत ही बड़ा खेल किया जा रहा है। हालांकि जब विपक्ष का चौतरफा हमला शुरू हुआ तो चुनाव आयोग ने जांच शुरू की, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ फैसला दे पाएगा। आपको बता दें कि वैसे भी देश में एक बड़ा वर्ग है जो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं मानता है। यहां तक कि देश के नेता प्रतिपक्ष सदन से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और उनके पीछे की पूरी लॉबी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है। अब चुनाव आयोग ने जांच शुरू की है कि क्या प्रत्याशियों पर दबाव बनाकर उन्हें बैठाया गया या फिर उन लोगों ने अपने से ही नामांकन वापस ले लिया है। सोचकर देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना ही नहीं होता तो वो नामांकन पत्र क्यों खरीदता, क्यों भरता। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा होता है तो कभी कहीं अपवाद हो ही सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक साथ 68 सीटों पर ऐसा हो जाए। और यही बात ये साबित कर रही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। आपको बता दें कि संजय राउत ने इस तरह का दावा भी किया है कि नामांकन वापस करने का टाइम खत्म होने के बाद भी कई नामांकन वापस करवाए गए हैं और इसमें लंबा खेल चल रहा है। रक्षा कवच तैयार किया गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और सच में अगर महाराष्ट्र चुनाव में खेल हुआ है तो कल पूरे देश में यही मॉडल लागू होगा। बिना वोट डाले ही सरकारें चुन ली जाएंगी। 68 सीटें कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये महाराष्ट्र की कुल सीटों का लगभग 1/4 है। अगर खेल यही खत्म हो गया तो वोटिंग के दिन आप पोलिंग बूथ पर जाकर क्या ही करेंगे। जब मैच फिक्स हो तो स्टेडियम जाना बेकार ही है, लेकिन जनता सब देख रही है। चुनाव आयोग की जांच की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। हर एक सीट का हिसाब मिलना चाहिए जहां विपक्ष का नामांकन संदिग्ध तरीके से रद्द हुआ। बीजेपी और महायुति को ये समझना होगा कि सत्ता बंदूक की नोक पर या फिर फाइलों की हेराफेरी से नहीं, जनता के विश्वास से चलती है। आपका क्या सोचना है? क्या महाराष्ट्र में वाकई लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस घोटाले की निष्पक्ष जांच करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचे। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।